गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक है वो है इकोसिस्टम, यानी कि पारितंत्र। इकोसिस्टम क्या है? इससे पहले आपने पढ़ा था इकोलॉजी। इकोलॉजी पढ़ा था आपने, उसी से संबंधित आपका टॉपिक आता है पारितंत्र। ठीक है, इकोलॉजी की मैंने डेफिनेशन बताई थी, उसके बारे में डिटेल से बताया भी था। ठीक, देखो पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र किसी भी क्षेत्र या किसी भी निश्चित क्षेत्र में या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु और उसको प्रभावित करने वाले वायुमंडल फैक्टर, ठीक है, यानी कि अजैवीय कारक, ये दोनों कारक ही वहां वहां का जो स्थान होता है वो पारितंत्र कहलाता है। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वहां पर उस जीव पर उसके चारों ओर का वायुमंडल प्रभावित करता है। यानी कि अब देखो, एक साइंटिस्ट हुआ था एजी टेंसले। एजी यहाँ नीचे लिख दूंगा, एजी टेंसले। एजी टेंसले ने 1945, ठीक है, 1945 में डेफिनेशन दी थी। उसने बताया था कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में या किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो अपने चारों तरफ का जो वायुमंडल फैक्टर्स होता है, वायुमंडल कारक होते हैं, उनको प्रभावित करती है, उस पर निर्भर रहते हैं, ऐसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंसले के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। ठीक है, समझ में आ गई। यानी कि किसी भी क्षेत्र में, या हम पढ़ सकते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, जीव का मतलब प्लांट और एनिमल्स दोनों, ध्यान रखना। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं वो अपने चारों तरफ के वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये किसने डेफिनेशन दी थी? एजी टेंसले ने, और 1945 में। ठीक है, अब उसने बताया जो इकोसिस्टम होता है, तो इकोसिस्टम्स के टाइप क्या होते हैं, किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखो एक चार्ट दिया हुआ, चार्ट के मेथड के द्वारा हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम आर मोस्टली टू टाइप्स, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम, इसको बोलते हैं प्राकृतिक, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्राकृतिक पारितंत्र। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या पढ़ेंगे यहाँ, कृत्रिम पारितंत्र। आर्टिफिशियल, नेचुरल या आर्टिफिशियल का, सॉरी, नेचुरल या प्राकृतिक क्या होता है। देखो, वो इकोसिस्टम जो नेचर में बने हुए हैं, ये उसका निर्माण किसी ह्यूमन ने या किसी ने जीवों ने किया, वो प्रकृति के द्वारा स्वयं ही अपने आप बने हुए हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक इकोसिस्टम या नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है वे ऐसा इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो, आपने बड़ी बड़ी शॉप पर या मॉल पर या आप कहीं जाते हो किसी के घर में, तो वहां पर क्या होता है, शीशे का एक बड़ा सा कांच का रखा होता है, उसमें बहुत सारे मछलियां, छोटे छोटे प्लांट्स वो निकलते हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। और वो एक्वेरियम एक इकोसिस्टम होता है, और वो इकोसिस्टम किसके अंतर्गत आता है, आर्टिफिशियल। ठीक है, एक्वेरियम, ये जो इकोसिस्टम होता है ये मानव के द्वारा बनाया हुआ इकोसिस्टम होता है। पहले वाला क्या था, इसको ए भी ले सकते हैं और इसको बी में डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या था, नेचुरल, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक के द्वारा। अब नेचुरल जो इकोसिस्टम होता है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल और वाटर। जहां पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर दो ही चीजें तो, या तो पानी है फिर स्थल है। ठीक है, तो जो पानी में यानी कि जल में पाए जाने वाला इकोसिस्टम होता है उसको हम वाटर इकोसिस्टम बोल सकते हैं, और जो स्थल होता है, जमीन होती है, पृथ्वी होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो टेरेस्ट्रियल, इसको हिंदी में लिख रहा हूं स्थलीय,
ठीक है। स्थलीय पारितंत्र यानी कि जो स्थल पर पाए जाने वाले होते हैं। देखो फॉरेस्ट होता है वो स्थल, यानी कि फॉरेस्ट में जंगल, जहाँ बड़े बड़े वन होते हैं, जंगल होते हैं, वहां पर जीव जंतु रहते हैं। तो किसी भी स्थान का वन या जंगल एक खुद ही अपने आप में इकोसिस्टम होता है, और उस इकोसिस्टम को हम किससे पढ़ सकते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े जो वन या जंगल होते हैं, उस जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उसके द्वारा इकोसिस्टम बना होता है, वो कहलाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है। दूसरा दिया है डेजर्ट। डेजर्ट आप जानते हैं मरुस्थलीय। ठीक है, मरुस्थलीय मीन्स क्या होता है? जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, लेकिन वहां भी जीव जंतु पाए जाते हैं। पृथ्वी पर हर जगह जीव जंतु पाए जाते हैं, कहीं जीव जंतु की संख्या अधिक है तो कहीं पर कम है। इफेक्ट सिर्फ इतना होता है। तो जो डेजर्ट मीन्स मतलब मरुस्थलीय, रेगिस्तान वाले भाग में ऐसे कर सकते हैं। तो रेगिस्तान वाले भाग में क्या होते हैं? जीव जंतु पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट दिया है ग्रासलैंड मीन्स घास। कुछ ऐसे क्षेत्र या प्रदेश होते हैं जहाँ पर घास पाई जाती है, और उन घासों भी छोटे छोटे जीव जंतु, खरगोश वगैरह या और सारे छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं। तो वहां पर खुद ही अपने आप में एक इकोसिस्टम बनता है, उस इकोसिस्टम बोलते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर इकोसिस्टम। वाटर मतलब एक होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर मतलब जहां पर नदियां होती है, रिवर्स होती हैं, पॉन्ड्स जो तालाब वगैरह आते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मैरीन वाटर मीन्स जहाँ पर बड़े बड़े समुद्र होते हैं, ठीक है, वो सब किस में आते हैं? मैरीन वाटर में, मैरीन वाटर इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि इकोसिस्टम, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। जो इकोसिस्टम होता है, ये इकोसिस्टम किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु और वहां की परिस्थितियां, उस पर पारस्परिक क्रिया होती है, जिससे इकोसिस्टम बनता है। ठीक है। तो अब देखो इकोसिस्टम की परिभाषा हो गई। इसको दो प्रकार का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों आते हैं। ठीक है। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। वाटर में वाटर में क्या आता है? फ्रेश वाटर आ गया, मैरीन वाटर आ गया। ठीक है, जो समुद्र वगैरह होती है मैरीन वाटर में आते हैं। एक हो गया आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है? यानी कि जो मनुष्य के द्वारा खुद ही बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इकोसिस्टम क्लियर हो गया। ठीक है, और हम इकोसिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको देख स्टूडेंट पढ़ना ध्यान। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो इकोसिस्टम की परिभाषा और इकोसिस्टम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। थैंक यू स्टूडेंट।